Assalamualaikum dear students. Today we will discuss test number 1 chemistry unit number 1 हमने पढ़ा और उसका टेस्ट जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बताया गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट। नॉर्मली ये होता है कि हम कहते हैं कि जो रिलेटिव मैसेज होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं और जो फ्रैक्शनल मैसेज होते हैं वो आइसोटोपिक मैस होता है या एवरेज एटॉमिक मैस होता है। यहाँ ये जो ऑक्सीजन का है 16 पूरा जो है ये इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मैस है, जबकि बाकी सारे जो हैं जैसे 15.99 है, 16.96 है, 17.9। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मैस यही है जो 15.99 वाला है, ये वाला है, फिर ऑक्सीजन 16 वाला है, ये 17 वाला है, फिर ऑक्सीजन 18 वाला है। तो ये जो 16 वाला है पूरा जिसका 16 मैस होता है उसका एग्जैक्ट मैस 5.99 है और इसका 16.99 है और इसका 17.9 है। मतलब ये जो फ्रैक्शनल मैसेज हैं ये बेसिकली रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज हैं और ये जो 16 पूरा है ना यहाँ ये उसका एवरेज एटॉमिक मैस है। इन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मैस जब आप लेते हैं तो वो ये पूरा 16 आता है। So this 16 is known as average atomic mass of oxygen and this is not the relative isotopic mass. Next इसमें देखें तो ये आपको ना 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस गिवन है, इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। देखें आप जानते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है ये 1 मोल होती है और इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर। अगर मैं इसको हाफ करता हूँ तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं मज़ीद इसको 10 पे डिवाइड करता हूँ, ये जो 14 है इसको 10 पे डिवाइड करें तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन और सेम इसको भी फिर आपको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से बेटा ये इसका सोल्यूशन बनता है। ये चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में भी गिवन है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है ये उसका मैस है तो इसका वॉल्यूम 1.12 डेसीमीटर क्यूब होगा, यानी 40 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एज मेनी मॉलिक्यूल एज इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है आपको पता है ये हाफ मोल को रिप्रेजेंट करती है। एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, अगर गैसेस के मोल बराबर हों तो उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आपस में बराबर होती है। ये जो नीचे 4 ऑप्शन आपने देखी हैं इनके अंदर आप देखेंगे कौन सी क्वांटिटी हाफ मोल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये तो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 ग्राम मेथनॉल ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। 11.2 डेसीमीटर क्यूब हीलियम जो है ये हाफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस गैस का भी हाफ मोल है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी हाफ मोल है। अगर मोल बराबर है तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बराबर होंगे। आंसर यही बनता है। बाकी जो 9 ग्राम एल्यूमिनियम है तो इसमें बेटा 0.33 मोल्स बनते हैं। वैसे भी एल्यूमिनियम जो है ये सॉलिड स्टेट में होती है तो और हैवी एलिमेंट इसमें मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी पूछा हुआ है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते, इसमें एटम्स की हम बात करते हैं कि वैसे भी इररिलेवेंट ऑप्शन हो जाती है। बाकी पहली तीनों ऑप्शंस में मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हम वहाँ वो वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ मोल बराबर है। जैसे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हाफ मोल है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो वो पूरा 1 मोल होता है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हाफ मोल है, ये वाला भी हाफ मोल है, तो इसमें इनके मॉलिक्यूल आपस में बराबर है। नेक्स्ट देखिए जी द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जी 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम देखिए सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2, तो टोटल 3 एटम है। तो ये 3 एवोगैड्रो हम लिखेंगे क्योंकि जब मोल की बात आती है तो हम एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से बात करते हैं। 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जो कि 1 मोल है, इसमें टोटल एटम 3 एवोगैड्रो होंगे। अब 3 एवोगैड्रो में ये है कि 3 इंटू ये एवोगैड्रो की वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें
तो आई थिंक ये वाला जो है इसका आंसर बनेगा, क्योंकि 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 बनता है, 18.06 10⁻23। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में ये पढ़ा हुआ है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है इसकी लेफ्ट साइड पे 2 नॉन जीरो डिजिट नहीं बल्कि 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट को जब आप यहाँ मूव करवाएंगे 1.806 तो ये 10⁻23 की बजाय 24 हो जाएगा। ये अल्फा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, देखें अगर आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं? 2 एवोगैड्रो। लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके अंदर ऑक्सीजन एटम 2 एवोगैड्रो होते हैं। लेकिन आपको 44 की बजाय 22 पूछा होगा, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि आपने अमाउंट हाफ कर दी तो ऑक्सीजन एटम भी हाफ हो जाएंगे, यानी 2 एवोगैड्रो की बजाय जस्ट 1 एवोगैड्रो इसका आंसर होगा। तो ये अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। वो 20.18 ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 भी है, सॉल्व हुई हुई है बुक के अंदर। तो 20.18 AMU जो है ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। ये 20, 21, 22 ये इसके 3 आइसोटोप्स हैं जिनके मैसेज हैं, ये 20 वाला है, 21 वाला है, 22 वाला है। ये जो 20.18 है ये इन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है। नेक्स्ट, which one of the following triad has same number of isotopes। इसमें अब आप ये देखिए, ये जो कैल्शियम है इसके 6 आइसोटोप होते हैं, प्लेटिनम के भी 6 होते हैं, लेकिन कैडमियम के 9। तो इस तरह ये जो ट्राइएड है, ट्राइएड होता है 3 का जो ग्रुप होता है, ये 3 एलिमेंट का एक ग्रुप है, लेकिन इन तीनों के जो आइसोटोप्स की तादाद है आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। कैल्शियम के 6 हैं, प्लेटिनम के 6 हैं, कैडमियम के 9 होते हैं। सल्फर के 4 होते हैं, बोरॉन के 2 होते हैं, सिल्वर के 16 होते हैं। तो इन तीनों को भी आपस में बराबर ना हुए। फिर ये कार्बन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं और नियॉन के भी 3 होते हैं। यस, ये 4 भी आपका आंसर होगा, क्योंकि इस ट्राइएड में 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, और के तीनों के यानी 3 आइसोटोप्स हैं, तो दे हैव सेम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अभी ऑप्शन भी देख रहे हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, ब्रोमीन के भी 2 होते हैं, आयोडीन का 1 होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो चार्ली ऑप्शन है इसी के अंदर जो 3 एलिमेंट मौजूद हैं इन तीनों के आइसोटोप्स आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द पीक इन मास स्पेक्ट्रम। करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। आपको पता है मास स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या, ये ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस पे आप एटॉमिक मासेस लेते हैं और वाई एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस लेते हैं आइसोटोप्स की। तो इसमें इस तरह की जो पीक्स बनती हैं इनको हम पीक्स कहते हैं। ग्राफ के अंदर ये जो लाइनें आपको हासिल होती हैं इनको पीक्स कहते हैं। तो इन पीक्स की जो हाइट होती है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है जी, ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट की। पीछे से करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी पीक जो है उतनी हाइट ज़्यादा अचीव करेगी। ये बुक की लाइन है वैसे बेसिकली। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 90 ग्राम ग्लूकोज। देखिए जी 180 ग्राम ग्लूकोज जो होता है वो 1 मोल होता है। 180 ग्राम जो है ये 1 मोल है और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद 1 एवोगैड्रो होती है। तो 90 ग्राम में तो इसलिए ये हाफ मोल हो गया। तो हाफ मोल में मॉलिक्यूल की तादाद हाफ एवोगैड्रो, तो हाफ एवोगैड्रो तो ये बनती है 3.01 × 10⁻23। ये इसका आंसर होगा जी 40। नेक्स्ट है जी टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड बेसिकली 1 मोल सोडियम क्लोराइड है। 1 मोल सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज होता है तो ये 1 मोल सोडियम आयन देगा और 1 मोल क्लोराइड आएगा। इस तरह टोटल जो है वो 2 मोल ऑफ आयंस विल बी प्रोड्यूस। 2 मोल ऑफ आयंस या 2 एवोगैड्रो, क्योंकि जितने मोल होते हैं उतने ही एवोगैड्रो होते हैं। तो सो ये जो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ये 1 मोल सोडियम क्लोराइड
ये जब डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, इट विल गिव 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोराइड, मतलब 2 मोल ऑफ आयन टोटल बनेंगे। 2 मोल ऑफ आयंस कह लीजिए या 2 एवोगैड्रो कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये जनाब 2 एवोगैड्रो, बीटा विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इन डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। मैंने आपको कुछ जब लेक्चर दिया था आपको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो उसमें मैंने आइसोटोप्स की सेपरेशन की कुछ टेक्निक्स बताई थी। तो ये जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आइसोटोप्स को उनकी मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल करके हम आइसोटोप्स की सेपरेशन करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको दे रखा है C3H4O3। If its molecular mass is 177 gram, then what would be its molecular formula? तो आपको पता है कि molecular formula जो होता है that's equal to n into empirical formula। अभी n की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए आपको मोलर मास चाहिए या molecular mass कह लीजिए की बात होती है। नीचे आप इसको empirical formula mass पे डिवाइड करते हैं। मोलर मास आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 177 और एम्पिरिकल फार्मूला ये दे रखा है। इसका मास आप खुद फाइंड आउट कर लें। 3 कार्बन का कितना होता है? 36 होगा, 4 हाइड्रोजन है 4 और 3 ऑक्सीजन 48। तो ये आप ऐड करेंगे तो 88 बन जाता है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास 88 में डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आंसर आएगा जी, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मीन m की जो वैल्यू है वो कितनी आई है जी? 2 आई है। तो ये यहाँ 2 आप m की वैल्यू पुट करें। एम्पिरिकल फार्मूला जो गिवन है C3H4O3, तो जनाब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन के 6 एटम बन जाएंगे, हाइड्रोजन 8 बन जाएंगे और ऑक्सीजन भी 6 बन जाएंगे। तो ये डेल्टा इसका आंसर बन रहा है। ये इसका करेक्ट मोलेकुलर फार्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सिंगल पीक इन मैस स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट। देखिए सिंगल पीक वो बनाता है जिसका एक आइसोटोप हो। आपको पता है गोल्ड का भी एक आइसोटोप है, इसने भी सिंगल पीक बनानी है। आर्सेनिक का भी एक है, इसने भी सिंगल बनानी है। आयोडीन का भी एक है, ये भी एक बनाएगा। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होते हैं, इसलिए इसकी 2 पीक्स बनेगी। यही इसका आंसर है। आपसे ये पूछा हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म सिंगल पीक इन मैस स्पेक्ट्रा। बाकी सारे इनका एक आइसोटोप है, इसलिए इनकी सिंगल पीक बनेगी। ब्रोमीन के आइसोटोप 2 होते हैं, इसलिए उनकी 2 पीक्स बनेगी, एक नहीं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ। देखिए जब मैस इन ग्राम गिवन हो और आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है मैस इन ग्राम और मोलर मास इनटू एवोगैड्रो। ये बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है। अब बात ये है कि इन सारी ऑप्शन में उन्होंने मैस इन ग्राम तो फिक्स कर दिया 30 ग्राम। जब मैस इन ग्राम फिक्स हो जाए, फिर जिस गैस के मोलर मास जिसका सबसे कम होगा, यानी आपको पता है रेशो में जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है। हमें यही चाहिए कि ये जो नंबर ऑफ मोल हैं ये ज़्यादा होना चाहिए। मोल ज़्यादा होंगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मॉलिक्यूल भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने इन चारों में वो ऑप्शन देखनी है बगैर कैलकुलेशन के जिसका मोलर मास सबसे कम है। अब मोलर मास देखने में तो यही है कि इसका सबसे कम लग रहा है क्योंकि इसमें सबसे कम एटम है। नाइट्रोजन का भी एक है, ऑक्सीजन का भी एक है। नाइट्रोजन का 14 होता है मास, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका 30 बन रहा है ना। मिनिमम मोलर मास इसी ऑप्शन का बन रहा है। सो इसका मोलर मास सबसे कम है तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के। बाकी में देखिए एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं, कहीं नाइट्रोजन के 2 हैं, कहीं ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ तो नाइट्रोजन, इसका मोलर मास आपको देखने में बगैर कैलकुलेट करने के लग रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा होगा।
अगर मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे। यानी यही क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा होता कि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके हैं, वो फिर ये होता जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप वो ऑप्शन उठाएंगे जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो वो जनाब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका मोलर मास सबसे कम होता है, सो इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंबस्शन एनालिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर जो है ये 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ये बुक की लाइन है। और वाटर अब्जॉर्बर कौन सा होता है जी, ये मैग्नीशियम परक्लोराइड जिसको कहते हैं, ये वाटर अब्जॉर्बर है। और ये साहब जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर यूज। नेक्स्ट 4 ग्राम मीथेन है जी, एसटीपी कंडीशंस पे आपको दे रखी है, इसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे हैं। सिंपल है बेटा, देखो अगर आपके पास 16 ग्राम मीथेन होती तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 एवोगैड्रो होती है। अब आपने लेना जी 4 ग्राम मीथेन, ये जो 4 ग्राम मीथेन है ये 16 का क्या है, 1/4 अमाउंट है ना, ये देखिए 1/4 है। तो सिमिलरली आपने एवोगैड्रो का भी इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना है, तो ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है। ये 4 भी इसका आंसर है, एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 4, यानी 16 ग्राम मीथेन में मॉलिक्यूल्स की तादाद 1 एवोगैड्रो बनती है। अब आपको गिवन है 4 ग्राम मीथेन, तो ये जो 4 ग्राम क्वांटिटी है ये उसका 1/4 होता है, यानी 4 पे डिवाइड किया गया। तो आप मॉलिक्यूल्स को भी 4 पे डिवाइड कर दें, ये इस तरह ये आपका 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा आप जानते हैं 1 लीटर कोई भी गैस हो, 1 लीटर में बेसिकली 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर गैस में मॉलिक्यूल्स की तादाद 2.68 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको लेक्चर में मैंने कैलकुलेशन करके बताई थी। अब आपसे पूछा है कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस का वॉल्यूम अगर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर भी 1000 का हाफ है, तो मॉलिक्यूल भी इसका हाफ हो जाएंगे। ये 2.68 की बजाय 1.34 इंटू 10⁻22, ये बेटा मॉलिक्यूल्स की तादाद बनेगी। तो ये डेल्टा इसका राइट आंसर बन रहा है। .1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डीकम्पोज करें, आपको पता है इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसकी अमाउंट उन्होंने आपको दिया है 0.1 किलोग्राम। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 ग्राम बन जाएगा। यानी आप 0.1 किलोग्राम से जब ग्राम में जाएंगे तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 100 ग्राम। बेसिकली 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 1 मोल ही तो है, क्योंकि इसके 1 मोल का मास भी 100 ही होता है। क्योंकि ये देखिए कैल्शियम का मास पूरा 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 48 है, इनको ऐड करोगे 100 बन रहा है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुराद है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये 1 मोल जब डिसोसिएट हो रहा है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, ये भी तो 1 मोल ही बन रही है। और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये इसका आंसर होगा, ये अल्फा विल बी द राइट आंसर। यानी आप कैल्शियम कार्बोनेट 0.1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप डीकम्पोज करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनने वाली है। और जब गैस के मोल सिर्फ एक ही हो, मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और मोल कितने बन रहे हैं, इसका एक ही मोल बन रहा है, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है ये टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट होल मॉलिक्यूल। तो ये जी मोलेकुलर फार्मूला की डेफिनेशन है, सिंपल, इसमें कोई न्यूमेरिकल या फार्मूला तो नहीं लगना। तो ये मोलेकुलर फार्मूला ये पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक स्पीशीज, ये भी एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन है, 1 एवोगैड्रो नंबर इन नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन। आपको पता है ये जो है हमने ये वाले पार्टिकल इधर से 1 ग्राम आयन
बेसिकली है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ये चीज़ें आपको मैंने लेक्चर में बताई थी कि ये तब्दील होती रहेगी, पार्टिकल्स भी तब्दील होते रहेंगे, कभी यहाँ एटम्स आ जाएंगे, कभी आयन्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स। 1 मोल के भी तो 4 नाम है, 1 ग्राम आयन भी उसका एक नाम है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला, और आयनिक स्पीशी की जगह भी चीज़ें तब्दील होती रहेंगी। तो ये एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसके 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द नेचर। ये एक सब्सटेंस एक्स है, इसमें जनाब कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 72 और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 12 और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 16, और आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको बताया हुआ है कि पहला स्टेप क्या होता है, हर एलिमेंट की जो परसेंटेज है उसको आपने उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है। कार्बन की परसेंटेज 72, कार्बन का एटॉमिक मास 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज 12 है, इसको हाइड्रोजन का मास है 1.008, इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर वही तकरीबन 12 ही आएगा। ऑक्सीजन की परसेंटेज 16 है, इसको ऑक्सीजन का मास भी 16 होता है, उस पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आता है। तो ये क्या चीज़ आपने निकाली है जी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपने निकाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। पहला स्टेप यही होता है, जब आपको एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन हो, आपने उनको उनके एटॉमिक मासेस पे डिवाइड करके क्या करना होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लेने होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। अब आप देखिए इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू 1 है। हमने इस मिनिमम वैल्यू को सब पे डिवाइड करना है, 6 पे भी, 12 पे भी। तो अगर 1 पे आप इनको डिवाइड भी करेंगे, आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 वही 6 रहेगा, 12 भी 12 रहेगा, 1 भी 1 रहेगा। ये आ गई थी एटॉमिक रेशो। क्या आ गई? एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो मतलब कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेशो निकालने का तरीका होता है कि ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमने निकाले थे, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, अब वो मिनिमम वैल्यू यहाँ 1 बन रही है, उसको आपने सब पे डिवाइड करना है। डिवाइड करता हूँ तो फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि 1 पे डिवाइड करने से कोई आंसर में तब्दीली नहीं आती। ये एटॉमिक रेशो आ गई है। अब इससे आपने एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। कार्बन के कितने एटम हैं? 6। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन के कितने थी? 12 है, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जनाब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा C6H12O। ये बीटा ही इसका आंसर बन रहा है, राइट आंसर। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है जी, 18 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैं इस रिएक्शन को जरा दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा, इस रिएक्शन में उन्होंने आपसे ये पूछा है कि अगर हमारे पास 18 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल हो तो उसके लिए जी ऑक्सीजन का कितना मास रिक्वायर होगा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। तो इसका जो पहला तरीका होता है वो ये है कि आप जिन 2 एलिमेंट्स को क्वेश्चन में रिलेट किया गया है, आप उनकी अमाउंट्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दे रखी हैं वो नोट करें। अब 4 मोल एल्यूमिनियम का मास होता है जी 108 ग्राम, और ये 3 मोल ऑक्सीजन का मास बनेगा 96 ग्राम। ठीक है ना, ये 6 ऑक्सीजन के एटम बन रहे हैं। एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 होगा। अब जरा ये मैंने इनकी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट वो होती है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एज गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, इसमें 4 मोल एल्यूमिनियम का ये मास है और ये 3 मोल ऑक्सीजन का ये मास आपको गिवन है। अब जरा नोट करें, ये जो 18 ग्राम उन्होंने अमाउंट दी है, ये 108 का क्या है, ये इसका 1/6 है। यानी 108 को आप 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 18। तो अगर इसकी इस रिएक्टेंट की आपने 1/6 अमाउंट ली है तो डेफिनेटली इसकी भी 1/6 अमाउंट आएगी। मतलब आप 96 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। 16 ग्राम विल बी द आंसर हियर। तो ये जी अल्फा इज राइट आंसर।
Sum of ionic masses of all the ions present in one formula unit of an ionic compound. ये जी फार्मूला मैस की डेफिनेशन है, एग्जैक्ट फार्मूला मैस की ये डेफिनेशन है. The sum of ionic masses of all the ions present in one formula unit. इन फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है आपको पता है वो फार्मूला मैस कहलाता है. यही है. The number of calcium ions in the given sample. यदि कैल्शियम आयन की अमाउंट ये है, आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड को जब आप डिसोसिएट करते हैं, ये कैल्शियम आयन और क्लोराइड है. कैल्शियम आयन के मुकाबले में क्लोराइड आयन की तादाद हमेशा डबल होती है. अगर कैल्शियम आयन की अमाउंट ये है तो क्लोराइड आयन की अमाउंट इसका डबल होगी. 3 का डबल क्या होता है? ये 6 होता है. 6 × 10⁻23 ये 1 एवोगैड्रो ही तो है. एवोगैड्रो नंबर की भी तो यही वैल्यू होती है ना भाई, 6.02 10⁻23. ये इसका डबल तो वो ये 1 एवोगैड्रो बनता है. अल्फा विल बी राइट आंसर है. Which of the following set of ions is isoelectronic? जी isoelectronic का मतलब having same number of electrons. देखो जी ये जो सल्फेट आयन है इसमें भी 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फास्फेट जो है इसमें भी 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कैसे? आप सल्फेट के आप देख लीजिए, सल्फर में कितने होते हैं? 16. ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो किए हुए हैं ना. -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए. अब इनको आप ऐड कर लें तो ये 50 बन रहे हैं ना. इन द सेम वे आप फास्फेट का देखें. फास्फेट में क्या है कि फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक फास्फोरस में. 4 ऑक्सीजन में 32 होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए हुए हैं. इनको भी आप ऐड करोगे तो ये भी 50 बनते हैं. तो यहाँ ये सल्फेट और फास्फेट जो हैं बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. बाकियों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है. मिसाल के तौर पर कार्बोनेट है तो कार्बन में कितने होते हैं? 12. ऑक्सीजन के 3 एटम में 24 बनेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं ना. 8 × 3 24 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हुए हैं. तो ये जनाब 24 और 2 26 और 12 ये 38 मान है टोटल कार्बोनेट में. अब ये ऑक्सलेट में देखें 2 कार्बन है 24. माजूद चाहता हूँ कार्बन में 6 होते हैं, ये 12 तो उसका बहस था. इस तरह 30 और 2 ये 32 बार है. सेम इधर भी हम करते हैं. 2 कार्बन है तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हो जाएंगे? 12. ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है. 4 से मल्टीप्लाई करें 32 और 2 गेन भी किए हुए हैं तो 34 और 12 में 46 बनते हैं ना. अब इसके 46 हैं इसके 32 हैं तो बराबर ना हो गए. तो बाकी भी किसी ऑप्शन में दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं हैं. तो आपने वो पेयर ढूंढना है जहाँ दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हों. जैसा कि आंसर 40 है तो इसके अंदर सल्फेट और फास्फेट जो हैं इन दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर हैं. सो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. द मैस ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम. याद रखिए किसी भी चीज़ के 1 एटम का अगर आपने मैस निकालना है, मैस ऑफ 1 एटम, तो उसका मैं जो मोलर मैस है जैसे 24 मैस होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम का, उसको आपने एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करना है. अब ये 24 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23. अब ये 6 इस पे चला जाएगा, ये 4 आंसर आएगा. 4 × 10⁻23 जो है ऊपर जाके ये -23 ग्राम का. ये इसका बेटा आंसर जो है वो बन रहा है. ये 40 राइट आंसर है. 4 × 10⁻23. AMU स्केल है आपके पास, एटॉमिक मास यूनिट स्केल. इसको शिफ्ट कर रहे हैं आप 112 से 16 मास. देन 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 AMU की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी. देखिए पहले 112 था, अब आप 1/6 कर रहे हैं तो 112 से 1/6 जो है ये डबल वैल्यू है उसकी. तो 1 AMU पहले आपको अगर पता हो 1 AMU की वैल्यू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम ये वैल्यू थी.
अब हमने इसका डबल कर देना है, तो 1.6 का डबल ये 3.33 समथिंग कुछ बनेगा, इसका आप डबल करेंगे तो, और साथ 10⁻⁻27 ही रहेगा, 27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लेके आना है तो ये 10⁻24 ग्राम बन गया। क्योंकि किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन 1000 का होता है, 1000 में 3 जीरोज होती हैं, तो इसलिए ये बनेगा। तो ये 40 का राइट आंसर जो है वो बन रहा है, लेकिन ये किलोग्राम के साथ ग्राम है। नेक्स्ट है जी, वही बात है कि AMU स्केल को हमने अगर 1/12 की बजाय 1/6 कर दिया है, तो फिर हर एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो डबल हो जाएगा। नॉर्मली सोडियम मेटल का जो मास होता है, नॉर्मली जब हम 1/12 वाली बात करते हैं 23 था, अब चूंकि 1/6 था तो डबल करके 23 का डबल 46 जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट, which of the following concentration unit is generally used to express impurities in the solvent? आपको पता है impurities की अमाउंट आप ppm या ppb, एक ये वाला भी यूनिट यूज होता है ppb, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। तो ये वेरी लो कंसंट्रेशन को शो करते हैं, और ये वेरी लो कंसंट्रेशन impurities की ही होती है। ये चार्ली जो है इसका आंसर। What would be the molarity of 96% weight by weight solution of acetic acid if its density is, डेंसिटी भी दे रखी है जी आपको और परसेंटेज भी दे रखी है, तो फिर मोलैरिटी का जो फार्मूला है मैंने आपको लिखवाया हुआ है। मोलैरिटी इज इक्वल टू ये डेंसिटी ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 परसेंटेज ओवर 100। ये फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है लेक्चर में, तो इसमें आपने वैल्यूज ही पुट करनी है जी। डेंसिटी कितनी दे रखी है देखिए कि 1.05 मोलर मास। एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड का ये फार्मूला है, तो इसका मास 60 बनेगा, 60 ग्राम, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मास 24 होता है, हाइड्रोजन 4 में 4 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है 32, ये ऐड करें तो 60 बन रहा है टोटल। तो डेंसिटी तो ये आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे रखी है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 60 बन रहा है। आगे ये 1000 फार्मूले का ही है। परसेंटेज कितनी है, 96 है, यानी परसेंटेज की जगह पे ये डेंसिटी भी दे रखी थी, परसेंटेज आपको 96 दे रखी है, नीचे 100। तो बस अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये जनाब 10 आ गया, इस 10 को भी आप इधर ये 6 और ये 6 है, ये 16। अब आपने 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, तो 16 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, फिर 0.05 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ गया। 16.8 जो है दैट विल बी द राइट आंसर हियर। यस, इट इज। ये फार्मूला भी आपको लिखवाया हुआ है और ये वैल्यूज भी ऐसी थी जो आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। A solution of glucose is 10% weight by volume, the volume in which 1 gram mole। देखिए जी, ग्लूकोज का सोल्यूशन है और ये 10% weight by volume। अब 10% weight by volume का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 cubic centimeter of solution। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो सोल्यूशन के 100 पार्ट्स आपने लेने हैं वॉल्यूम के हिसाब से, इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, उसमें सॉल्यूट कितना 10 ग्राम। 1 ग्राम ग्लूकोज कितने में होगा, ये 100, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे निकाल गया 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का 1 मोल जो है वो 180 ग्राम का होता है, ये 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये 0 0 तो ये 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने 1000 पे डिवाइड कर दो 1.8,
दोनों आंसर ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में 1800 आएगा पूरा, और डेसीमीटर क्यूब या लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर ये बराबर ही होते हैं। डेसीमीटर क्यूब या लीटर में इसकी वैल्यू आएगी 1.8, ये 1.8 डेसीमीटर क्यूब, दैट विल बी द राइट आंसर। ये चैप्टर 9 जो है उसकी एक्सरसाइज में दिया हुआ था ये एमसीक्यूज, आप वहाँ से भी इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। देन 90 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। इसकी हमने ना मोलैरिटी, ये मोलैरिटी की वजह क्या है जी, आपको बताया गया था कि जब सॉल्वेंट का मैस दे रखा हो तो ये मोलैरिटी का प्रॉब्लम होता है। आगे ये स्मॉल एम लिखा हुआ है, ये भी सारे मोलैरिटी ही है। तो मतलब 90 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। जब हम मोलैलिटी निकालते हैं तो हमने करना होता है 1000 ग्राम वाटर, यानी 1 किलोग्राम पानी जो है उसके अंदर हमने सैल्यूट की अमाउंट निकालना। अब ये 500 से 1000 करने के लिए यकीनन आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सेम डिजिट से आप इसको भी, यानी उसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 90 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 180 ग्राम ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि 180 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ वाटर। अब 180 ग्राम ग्लूकोज जो है इसमें मोल कितने होते हैं जी, 1 मोल होता है। सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसकी मोलैलिटी 1 होगी जी। दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर। यहाँ स्मॉल m जो है ये मोलल को रिप्रेजेंट करता है, मोलल ऐसे। नेक्स्ट देखिए, $90 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। द मोलैरिटी, ये वही क्वेश्चन है जी, रिपीट हुआ हुआ है, हमने कर लिया। नेक्स्ट, 500 मिलीलीटर ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन 6.0 to 10⁻23 molecule कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखिए बात ये, यहाँ आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, जबकि हमने वॉल्यूम लेना होता है 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। तो कंसंट्रेशन होती है वो हम बताते हैं 1 लीटर के हिसाब से। तो अगर आप वॉल्यूम डबल कर लें 500 से 1000 आने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम जो मॉलिक्यूल की तादाद है ये 6.0 to 10⁻23 ये भी तो डबल होगी, जो कि फिर 2 एवोगैड्रो बन जाए या 2 मोल। तो मतलब 1000 मिलीलीटर में 2 मोल ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व है, तो इसलिए इसकी मोलैरिटी 2 होगी। दिस इज 2 मोलर सोल्यूशन। तो ये डेल्टा विल बी द राइट आंसर हियर। मतलब ये है कि ग्लूकोज के 6.02 जो था ये तो 1 एवोगैड्रो यानी 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 मोल मौजूद है कि 500 मिलीलीटर, यानी वो जो 500 मिलीलीटर था उसके अंदर जो है 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व था। हमने ये किया, इस 500 को डबल किया 1000 ताकि 1 लीटर पूरा हो जाए। तो 1 लीटर के अंदर कितने मोल होंगे, डेफिनेटली वो तो फिर 2 मोल बनेंगे। तो 2 मोल ऑफ द ग्लूकोज इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इसलिए इसकी मोलैरिटी 2 बनेगी, डेल्टा। सैल्यूट का जब वेट निकालना हो, द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन। ये भी आपको एक फार्मूला लिखवाया हुआ है, वेट ऑफ सैल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय 1000। ये फार्मूला आपको लिखवाया है, इसमें सिंपल आप वैल्यूज नोट करें। मोलैरिटी ये देखिए 2 मोलर, मोलर मास ये जी यूरिया का मोलर मास 60 होता है, निकाल लें। ये यूरिया का फार्मूला है बेटा, इसमें 2 नाइट्रोजन है 28, ये हो गया 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। ये ऐड करोगे 60 बन रहा है टोटल। और आगे वॉल्यूम मिलीलीटर में जी देखिए प्रिपेयर 200 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में 200 आ गया, नीचे आप 1000 पे डिवाइड करें, दूसरा आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से इससे कट नहीं, ये 2 को आप ये 5
5, ये 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 ग्राम आंसर है। ये बीटा इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें भी 24 ग्राम है। ट्वेंटी ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 1 लीटर। चलेंगे, वॉल्यूम तो पहले 1 लीटर दिया हुआ है। अब ये 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने मोल होंगे? हाफ मोल। हाफ मोल मीन 0.5 मोल। तो 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी 0.5 होगी ना, ये 0.5 इज मोलैरिटी। कह रहे हैं कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है, आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूरा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 लीटर करते हैं। तो 1000 करने के लिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करें। अब 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में मोल कितने होते हैं? जस्ट 1 मोल होता है। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी 1 होगी जी पूरी। ये अल्फा राइट आंसर 1.00 जो है इसकी मोलैरिटी है। ये है कि 36 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर। 36 ग्राम ग्लूकोज को 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया हुआ है। आपको बताया था हमने 200 की बजाय हमेशा कितना करना होता है? 1000 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है। तो 200 से 1000 करने के लिए आपने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 5 किया। तो इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 5 करो ना। ये 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज होगा। और 180 ग्राम ग्लूकोज जो होता है इसमें मोल कितने बनते हैं? 1 मोल। इट मीन्स 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी 1 होगी, ये भी 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अल्फा विल बी राइट आंसर। $60 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 162 ग्राम वाटर। 60 ग्राम यूरिया में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। और 162 ग्राम वाटर है, इसमें कितने मोल होंगे? 9। अब निकाल लें। देखिए मोल कैसे निकालते हैं? मैस इन ग्राम और मोलर मैस। मैस इन ग्राम 162 है, मोलर मैस पानी का 18 होता है। तो ये 9 पे पूरा डिवाइड। तो ये 162 ग्राम जो वाटर आपको दे रखा है, ये कितने बनते हैं? 9 मोल बन रहे हैं। और ये जो 60 ग्राम यूरिया है, ये कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। टोटल मोल कीजिए कितने बन रहे हैं? 9 और ये कितने हैं? 10 मोल बन रहे हैं टोटल। व्हाट इज मोल परसेंट ऑफ यूरिया? ये मोल परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू 100। ये फार्मूला होगा। अब यूरिया के मोल आपने कितने निकाले हैं? जस्ट 1 मोल है। टोटल मोल 10 है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10% बन रहा है। यूरिया की मोल परसेंट 10% है। और अगर आपसे पूछा जाए वाटर की कितनी है, तो वो 90% बनेगी। यानी वाटर की मोल परसेंट 90% है, और ये जो यूरिया की है वो 10%। ये 10% यूरिया की मोल परसेंट 10 बनेगी। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है जी, यूरिया सॉल्यूशन है 20%। अब 20% का मतलब है 20 ग्राम यूरिया
is present in 100 cubic centimeter of solution. ये 20% यूरिया का मतलब ये कि 20 ग्राम यूरिया जो है दैट इज डिसॉल्व इन 100 cubic centimeter of solution या 100 milliliter of solution. अब वॉल्यूम इन विच 2 ग्राम मोल यानी 2 मोल का पूछा हुआ है. ये 1 ग्राम यूरिया जो है ये 100 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा. जो 2 ग्राम मोल है ना यूरिया का वो 120 ग्राम होता है, क्योंकि 1 ग्राम मोल 60 ग्राम का है. तो 2 ग्राम मोल यूरिया मीन 120 ग्राम यूरिया. ये 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 120, तो ये 6 पे चला गया. 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन जो है दैट विल बी द राइट आंसर है. थैंक यू वेरी मच. ये चैप्टर 1 है. नेक्स्ट फिर हम चैप्टर 2 की जो डिस्कशन है उसमें. अल्लाह हाफ़िज़.